सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट की सारी खबरें आपको मैं बताने वाला हूं। इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। वजह सामने आ गई है कि आखिर सऊदी अरब ने ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन क्यों किया। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान खतरनाक दिमाग के मालिक हैं, अच्छी रणनीति बनाने के मालिक हैं, ज़बरदस्त रणनीति खुद वो बनाना जानते हैं अपने दिमाग से, वो बड़े खिलाड़ी हैं। आपको याद दिला दूं कि मामला ये है, आपको याद भी होगा कि बाइडन ने सऊदी अरब के साथ सख्ती दिखाई थी। बाइडन सरकार जब से बनी है, सऊदी अरब से थोड़ा सा मुंह फेर लिया। जो सऊदी अरब को अपने हथियार लीज पर दिए थे वो भी वापस बुला लिए थे। सऊदी अरब को हथियार देने से मना कर दिया था, डिफेंस सिस्टम देने से मना कर दिया था। और अभी भी सऊदी अरब की मांगों को अमेरिका पूरा नहीं कर रहा था। बाइडन की सरकार मोहम्मद बिन सलमान को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। सारी कोशिशें सऊदी अरब ने की कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस हथियार अमेरिका दे, लेकिन बाइडन सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगा। ऐसे में मास्टर स्ट्रोक मारा मोहम्मद बिन सलमान ने। मोहम्मद बिन सलमान ने तुरंत ईरान के साथ बातचीत शुरू कर दी, जिसके बाद बेचैनी सभी देशों की बढ़ने लगी। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये बातचीत इतना रंग लाएगी कि मोहम्मद बिन सलमान ईरान को अपना भाई बना लेंगे। मेरे दोस्तों, अब सऊदी अरब के ही जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बयान में जो बात कही है वो काफ़ी बड़ी है। सऊदी अरब के ही एक्सपर्ट्स ने कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के साथ दोस्ती ही इसलिए की है, वजह ईरान से दोस्ती की ये है ताकि ईरान से दोस्ती जैसे ही होगी, अमेरिका और इजराइल जो भी हथियार सऊदी अरब को चाहिए होंगे वो प्रेशर में ज़रूर देंगे। ईरान से दूर करने के लिए सऊदी अरब की मांगों को माना जाएगा और मोहम्मद बिन सलमान बिना धमकी दिए धमकाकर अपनी मांगों को पूरा कर लेंगे और सऊदी अरब में एडवांस हथियार फिर से वापस अमेरिका से ले आएंगे। अब यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कनाडा ने ऑलरेडी सऊदी अरब को ख़तरनाक अपने भारी भरकम हथियार दे दिए हैं। जहाँ अमेरिका और दूसरे देशों ने सऊदी अरब से किनारा कर लिया था हथियार देने में, ऐसे में कनाडा ने भारी भरकम हथियार दिए थे। सवाल ये खड़ा हो रहा था, आखिर कनाडा ने हथियार क्यों दिए। अब रिपोर्ट सामने आई है, जी रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। कनाडा की इस रिपोर्ट के द्वारा ये सामने आई है खबर कि ये खुफिया डील थी, शर्त थी। सऊदी अरब ने वादा किया है कनाडा से, हमारे आसपास यमन, सीरिया, जो भी गल्फ देश हैं या वेस्ट के देश हैं, जहाँ भी कोई भिड़ंत किसी की आपसे अगर होगी तो हम वेस्ट के देशों का, कनाडा का साथ देंगे। हम अपने साथियों का साथ नहीं देंगे। कनाडा जिसके साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। सिर्फ इसी शर्त पर कनाडा ने भारी भरकम हथियार सऊदी अरब को दिए हैं। सऊदी अरब के एक मिनिस्टर ने अमेरिकी टीवी CNN पर कहा है कि सऊदी अरब 2030 की तरफ, एडवांस सऊदी अरब की तरफ बढ़ रहा है, नए सऊदी अरब की तरफ बढ़ रहा है। अब अगर ईरान 1979 में ही जीना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है। You talk about the kingdom's declared policy. I think here you are talking about their policy of diplomacy first, a new era of diplomacy first, which you are seeing not just in this region but around the world. Let's just talk about that, this new declared policy, and how this agreement between Saudi and Iran fits into that. Becky, first of all, thank you very much for having me. In the wise words of Sun Tzu in the famous book Art of War, the best battles are won without fighting. So if this agreement can help us achieve our goals, get us where we want to be in 2030, and end this bloody chapter which we have lived through, the whole region has lived through for decades, then it's a win on all fronts. Now, there has been some geopolitical factors that has helped in the change or accelerated this process, as you very well. बहरहाल अब किसी भी नेता का बड़बोलापन ईरान के खिलाफ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सऊदी अरब ने पूरी तरह से ईरान का हाथ थाम लिया है।
दोनों देश एक साथ खड़े हो गए हैं और सारी दुनिया ने इनका स्वागत किया है। अब ईरान और सऊदी अरब की 4 दिन की नई नई दोस्ती का असर इतना बड़ा पड़ा है कि यूएन के एक बड़े लीडर, प्रवक्ता, अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ ईरान पहुंच चुके हैं और ईरान में जाकर वो ईरान को पटा रहे हैं कि यमन में जो जंग चल रही है वो ख़त्म हो जाए। ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती से सबसे ज़्यादा तकलीफ अमेरिका और इजराइल को ही है। अमेरिका भले ही छुपा रहा हो इस दर्द को, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बयान से साफ झलक रहा है। जैसे अमेरिका ने नया बयान दिया है कि चाइना की जो मीडिएशन है, जिसकी वजह से ईरान और सऊदी अरब के बीच नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ये हमारे खिलाफ नहीं है, यह हमारे लिए ख़तरा नहीं है। और एक बार फिर से अमेरिका ने दोहराया है कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं। इजराइल भी खिसियानी हंसी हंस रहा है। इजराइल के एनवॉय जो बहरीन में हैं, उन्होंने बयान दिया है कि सऊदी अरब और ईरान की जो दोस्ती हुई है, इससे जिन जिन अरब देशों के साथ इजराइल ने नॉर्मलाइजेशन किया है, उनके साथ इजराइल के रिश्ते ख़राब नहीं होंगे। उधर ईरान ने बिना किसी देश का नाम लिए सभी को धमका दिया है। ईरान ने अपडेट किया है, जानकारी दी है कि अपने वॉर शिप को उन्होंने कैमिकाजे ड्रोन से लैस कर दिया है। एडवांस ड्रोन भी हमारे युद्धपोत पर है और कैमिकाजे ड्रोन भी है, जो कि ख़तरनाक ड्रोन माना जाता है, जिसने यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाई है। ईरान ने क्लियर कह दिया है कि अगर किसी ने हमारे खिलाफ गलत कदम उठाया तो हम तैयार हैं। उधर ईरान के अंदर ले चलूं तो ईरान के अंदर एक बार फिर से प्रदर्शन तेज़ हो गया है। ईरान में महिलाएं सड़कों पर रात होते ही उतर जाती हैं। ईरान के गीलान नाम के एक शहर में ज़बरदस्त प्रदर्शन देखा गया। दोस्तों, डेथ टू खामनाई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ईरान की राजधानी तेहरान में आज भी हिंसक प्रदर्शन देखा गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसी तरह से ईरान के अलग अलग, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, गांव हो या देहात हो, हर जगह से एक बार फिर से प्रोपेगेंडा के जरिए इस प्रदर्शन को बढ़ाया जा रहा है। इजराइल इटली के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे अपने रिश्तों पे बातचीत करने के लिए, तो इजराइल ने इटली के फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि यूरोपीय यूनियन जो फ़िलिस्तीन को फंडिंग करता है, स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, रोटी कपड़ा मकान के नाम पर, वो फंडिंग देना बंद करे, क्योंकि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन इसी इटली ने IAEA से ये भी कहा है कि चाहे कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन ईरान को परमाणु मिल न सके, सारे कदम उठाओ। उधर इजराइल के इलाके एश्केलॉन में समुद्री इलाके में तेल निकालने वाली मशीनरी पूरी तरह से गिर गई, जिसमें 2 यहूदी गायब हो गए और कई यहूदी घायल हैं। कुछ ही दिन में रमज़ान करीम शुरू हो जाएंगे। रमज़ान बिल्कुल करीब है। ऐसे में हमास ने इजराइल को एडवांस में धमकी दे दी है कि रमज़ान आ रहे हैं, कोई भी हिंसक कार्रवाई मत करना, उकसाने वाला काम मत करना। उधर आपको ये भी मैं बता और दिखा चुका हूं कि नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ पूरा इजराइल सड़कों पर है। ऐसे में नेतन्याहू ब्रिटेन और जर्मनी के दौरे पर जाने वाले हैं। आज या कल में वो वहां पहुंच सकते हैं। ऐसे में 1000 बड़े यहूदी राइटर्स ने, लेखकों ने जर्मनी और ब्रिटेन को ख़त लिख के कहा है नेतन्याहू को अपने देश मत आने दीजिए।
पूरा देश का इसने बेड़ा गर्क किया हुआ है। यहूदी लोग इससे परेशान हैं और ये सरकार नहीं संभाल पा रहा। उधर ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बड़ी खबर बता रहा हूं। अब ये समझ लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसीलिए कहता हूं मेरी रिपोर्ट को पूरा देखा करिए। कब कौन सी खबर कहां बता दूं मुझे खुद नहीं पता होता, क्योंकि भाई साहब हम प्रॉम्प्ट से नहीं पढ़ते। देखिए हाथ में कोई रिमोट थोड़ी ना होता है। टेलीप्रॉम्प्ट से खबर नहीं पढ़ता हूं भाई। अगर टेलीप्रॉम्प्ट से खबर पढ़ता तो आपको पता चलता कि मैं कहीं देख कर पढ़ रहा हूं, रट के पढ़ रहा हूं। मेरी बात आपके दिलों में इसलिए उतरती है क्योंकि मैं लिख के नहीं पढ़ता हूं, स्क्रिप्टेड नहीं पढ़ता हूं। तो सुनिए, नेतन्याहू और बाइडेन के रिश्ते खराब, अमेरिका और इजराइल के रिश्ते खराब। क्यों? बाइडेन ने नेतन्याहू से दूरी बना ली है। नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनने के बाद बाइडेन सरकार ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस नहीं बुलाया। अब नेतन्याहू ने अपने अधिकारियों से मना कर दिया है कि अमेरिका के किसी भी अधिकारियों से ना मिले। जब तक बाइडेन मुझे व्हाइट हाउस ना बुलाए तब तक आप कोई भी नेता, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी अधिकारी अमेरिका के किसी भी मिनिस्टर से ना मिले। उधर फिलिस्तीन के इलाके में अल-कुद्स नाम का जो इलाका है, वहाँ पर एक और फिलिस्तीनी परिवार को बेघर इजराइल ने उनके घर को तोड़ कर दिया। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के जनीन के इलाके के गवर्नर को, फिलिस्तीनी गवर्नर को मिलिट्री ने इजराइल की गिरफ्तार कर लिया। حبيب اخويا حماده والله ما بنعرف وقفوه فجأة زي اللي باكي عاملين له كمين وفتشوا سيارته وصلوا حاجزينه اكثر من ساعة। जो जेरूशलम के इलाके में जो पत्रकार मौजूद हैं, इजराइल के आतंकवादी मिलिट्री उनको धक्का मारकर भगा रही है। हेब्रोन के इलाके में हमजा नाम के शख्स के ऊपर यहूदियों ने हमला किया था, जिसके बाद ये नौजवान शख्स बुरी तरह से घायल था और अस्पताल में भर्ती था, लेकिन मौत के आगे घुटने टेक दिए और उनकी शहादत हो गई। उधर तुर्की के हालात ख़राब हैं, लोग उजड़े हुए हैं, जिनके मकान पूरी तरह से टूट चुके हैं, परेशान हैं। करेंसी थोड़ा डाउन हो गई है, इकोनॉमी डगमगाई हुई है। ऐसे में ये देखिए, दुबई के रूलर, दुबई के बादशाह यानी यूएई के जो बादशाह हैं, वो उस जगह पर पहुँचे जिस जगह पर तुर्की के लिए खाना, सामान, अनाज, कपड़े लत्ते पैक करके भेजा जाता है। उस जगह का इन्होंने दौरा किया, लोगों को मोटिवेट किया और कहा कि हम तुर्की की हर तरह से आखिर तक मदद करते रहेंगे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें आपके सामने पेश कर चुका हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिए, अभी कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।